जय हिंद। तो देखते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्विट इंडिया मूवमेंट। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि अगर आप स्कूल लेवल पे बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करें, जनरल नॉलेज से बात करें, दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्विट इंडिया मूवमेंट है क्या और इसके अंदर क्या क्या है। तो क्विट इंडिया, क्विट से आपको मतलब पता है कि छोड़ो इंडिया, क्विट इंडिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन भी इसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या था, क्यों बोला गया भारत छोड़ो, किसको बोला गया भारत छोड़ो। तो सबसे पहली बात है, अंग्रेज़ों को बोला गया था, क्योंकि बिन बुलाए मेहमान बन के आ गए थे। और कहते हैं ना कि उंगली पकड़ने की दी थी, पूरा हाथ ही पकड़ लिया। तो वही काम उन्होंने हमारे इंडिया में किया था। हमने बस उनको अपनी उंगली पकड़ाई थी, उन्होंने पूरा ही कब्जा कर लिया। ट्रेड करने के बहाने आए थे, दिमाग अपना ज़्यादा लगा रहे थे, पर हर स्फेयर में उन्होंने अपना ही कब्जा कर लिया, चाहे वो गवर्नमेंट हो, फाइनेंशियल हो, हर जगह अपना राज कर लिया उन्होंने। तो अब हम भी तो अपना एक्शन दिखाएंगे, मानेंगे तो हम भी नहीं, आके रहे तो इंडिया वाले। तो फिर हमने भी कहा कि चलो भाई भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट करते हैं। गांधी जी ने फिर शुरू किया और दिखाई उनको उनकी औकात कि क्या होता है इंडिया वालों से पंगा लेने का। तो चलिए देखते हैं कि आखिर अब ऐसे तो बस बोलने से नहीं हुआ होगा, काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। बड़े ढीठ थे ना, तो बहुत कुछ करना पड़ा। तो चलिए देखिए, इतना सारा कुछ किया था गांधी जी ने, तब जाके क्विट इंडिया मूवमेंट सक्सीड हुआ था। क्विट इंडिया की अगर बात करें तो देखिए, उस टाइम पे सबको पता है कि जापान और जर्मनी आपस में लड़ रहे थे। तो जापान और ब्रिटेन आपस में लड़ रहे थे। इनका तो काम ही है हर जगह जाके कॉलोनाइजेशन करना। तो जापान और ब्रिटेन एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो उस टाइम पे जर्मनी जो है इंडिया पे बराबर अटैक कर रहा था। तो जापान जो है, अब क्योंकि ब्रिटेन से लड़ रहा था, तो हमारे इंडिया में कौन थे? ब्रिटिशर्स ही आके थे। तो जाहिर सी बात है कि अब वो लड़ रहे थे, वो सारे ब्रिटिशर्स आके हमारी कंट्री में थे, तो लड़ाई होगी तो नुकसान तो हमारी कंट्री का ही होगा ना। भले हमारे लोगों को नहीं मार रहे थे, पर टेरिटरी हो गया, वेपन्स हो गए, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे भी तो बर्बाद होंगे, क्योंकि वो लोग तो हमारे देश में। हम अब मान लीजिए कि आपके घर में कोई इंसान जाके चला जाए, ठीक है, उसको कोई मारना चाहता है, तो घर तो आपका ही बर्बाद होगा ना, ठीक है। तो वही हाल था कि ब्रिटिशर्स और जापान के बीच में, ब्रिटेन और जापान के बीच में लड़ाई चल रही थी। तब क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में थे, तो उनको अब जापान वाले जो है हमारे इंडिया पे भी हमला करने लगे ब्रिटेन को मारने के लिए। तो अब इनडायरेक्टली हमें बहुत नुकसान होता। तो गांधी जी ने कहा, अरे ये क्या बात हुई, ना हमारा कुछ लेना ना देना, और हम क्यों नुकसान सहे। और इन्होंने तो इतनी हद कर दी थी। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की बात है, जब चल रहा था। तो फिर अब कुछ लीडर्स ऐसे भी रहे, उन्होंने अपोज किया, जैसे सी राजगोपालाचारी। इन्होंने कहा कि फ़ायदा क्या है, अगर मान लीजिए कि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम ये मूवमेंट करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो अभी क्योंकि वो पहले से एक वॉर में, जापान के साथ वॉर में लगे हुए, अगर वो हार गए तो फिर जापान और जर्मनी हमें पहले ही से मारा था, और जापान भी हमारे ऊपर इन्वेड कर देगा और हम पे कब्जा कर लेगा। तो आखिर फ़ायदा क्या हुआ, एक कंट्री जाएगी, दो और हम पे इन्वेड करके कब्जा कर लेगी। तो फिर कुछ लीडर्स इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्विट इंडिया मूवमेंट के जो आइडिया था। पर चलिए देखते हैं कि था क्या। और उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे वो लिलिथगो थे, ठीक है ना। और ब्रिटिशर्स ने, सब आपको पता है, हर जगह टैक्स लगाया हुआ था। इंडिगो कैसे ज़बरदस्ती उगा रहे थे। तो इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी हमारे इंडिया में, और उसका मुआवजा कौन चुका रहा था, कौन उसका इंटरेस्ट? हम इंडियंस ही, क्योंकि हम ही तो बलि के बकरे बने हुए थे ना, और ब्रिटिशर्स हम पे पूरा मज़ा उठा रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सॉरी, गांधी जी ने जो है 21 दिन का उपवास रख लिया था 1943 में। इन्होंने कहा कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट पे अगर हमें सक्सेसफुल करना है, क्योंकि गांधी जी वगैरह को जेल में डाल दिया गया, तो उन्होंने जेल के अंदर ही कहा कि मैं व्रत रखूँगा, और जब तक मेरी मांग ना पूरी हो जाए, जब तक, क्योंकि मुझे इलीगल गलत तरीके से जेल में डाला गया है, मुझे निकालिए। एंड उन्होंने कर लिया था, अपना उपवास शुरू कर दिया था। तो जब 1942 नवंबर में लोहिया जो थे, एक लीडर रहे हुए, ये सब जो है क्विट इंडिया मूवमेंट पे कह रहे थे कि हमें हमारा हिंदुस्तान खाली चाहिए किसी भी हालत में। जुलाई 1942 में वर्धा, एक महाराष्ट्र में जगह है, वहाँ से शुरू होती है। तो वर्धा रेजोल्यूशन या क्विट इंडिया रेजोल्यूशन शुरू हुआ था 1942 में, जुलाई 1942 में। एंड सी राजगोपालाचारी, जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, इन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट करने से मना कर दिया था। क्यों? वही जापान जर्मनी वो कह रहे थे कि अगर ब्रिटेन पे अभी हमला किया तो पहले से ही वॉर में है, तो अगर वो हार गया तो फिर ये दोनों कंट्रीज़ भी हम पे कब्जा कर लेंगी। 9 अगस्त 1942 को
ग्वालियर टैंक से अब अनाउंसमेंट करते हैं गांधी जी की, चलो शुरू हो रहा है हमारा क्या क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसमें लॉन्च किया उन्होंने, एक नारा दिया, डू एंड डाई, करेंगे मर जाएंगे, मतलब करना है और इस हद तक करना है, चाहे मर भी जाए तो भी गम ना हो, मतलब ये फुल एंड फाइनल होगा कि आर या पार वाला ये गेम था क्विट इंडिया मूवमेंट। तो डू एंड डाई वाला ये सीन था, ठीक है। और इसमें जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, सोल्जर्स थे, पीसेंट्स थे, इन सबको गांधी जी ने कहा था कि तुम सब इस बार अपनी पोस्ट नहीं छोड़ोगे। जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने सब कुछ बॉयकॉट करवा दिया था, चाहे क्लोथ्स हो, शेल्टर हो एंड ऑफिसेज हो, पर इसमें उन्होंने कहा कि कोई भी अपनी ऑफिस को, जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो अपने ऑफिस नहीं छोड़ेगा, सोल्जर्स भी नहीं छोड़ेंगे और नहीं पीसेंट्स छोड़ेंगे, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया, फिर ब्रिटिशर्स ने इनको उठा के जेल में डाल दिया, इन सभी लीडर्स वगैरह को। तो यहाँ पे खान अगा पैलेस जो है वहाँ पे गांधी जी को रखा गया था, गांधी जी को जेल में नहीं, खान अगा पैलेस एक जगह है वहाँ पे रखा गया था, ठीक है। तो हरी और जो भी इनके न्यूज़पेपर थे उनको बैन कर दिया था कि नहीं, अब ये दोनों न्यूज़पेपर जो गांधी जी के न्यूज़पेपर थे, हरिजन और नेशनल हेराल्ड, ये नहीं छपेंगे और ना ही बिकेंगे, और बाकी ब्रिटिशर्स के अपने सारे छप रहे थे न्यूज़पेपर, लेकिन गांधी जी के मना कर दिया गया था। फिर उसके बाद से 1942 दिसंबर में 1 लाख अंडरग्राउंड नेटवर्क्स बनाए गए, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि कुछ इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, जैसे कि नारायण पटनायक, अरुणा आसिफ अली, कृपलानी, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया क्विट इंडिया मूवमेंट में, क्योंकि गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया था, आगा खान पैलेस में रखा था, और भी बहुत सारे जो ऑफिसर, सोल्जर्स, पेशेंट्स हैं उनको भी जेल में डाला था, और भी बहुत सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था। फिर एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाई थी उन्होंने, जहाँ पे जो हमारे इंडियन लीडर्स थे, और वहाँ पे स्कूल, ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स, इन सब पे कुछ ही टाइम के लिए सही लेकिन कब्जा कर लिया गया था इंडियंस द्वारा। और जो फ्लैग था, ब्रिटिश फ्लैग हटा के हमने अपना फ्लैग लगा दिया था इन लोगों ने, इंडियंस ने, ठीक है, हमारे इंडियंस भाई बहनों ने अपना फ्लैग लगा दिया था। और वॉयलेंस जो है यहाँ पे देखने को मिला था, पुलिस स्टेशन पे आग वाग लग गई थी, और 6 से 7 वीक्स जो है ये क्विट इंडिया मूवमेंट लगातार पहले मतलब 6-7 वीक तो मतलब एकदम पीक पे रहा अपने। इसके अलावा अगर बात करें हम, तो कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स ने कुछ रीज़न है जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया क्विट इंडिया में, जैसे यूपी का बलिया हो गया, महाराष्ट्र का सतारा जगह, बंगाल का मिदनापुर, ये सब जगह पे 80% जो है गवर्नमेंट अथॉरिटी, 80% पुलिस स्टेशन वगैरह पे बहुत बुरा हाल था, मतलब एकदम वॉयलेंस शुरू हो गया था इस मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में। गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है अपना फ़ायदा उठाने लगी थी। और यहाँ पे एक रीजन है बिहार में, तिरहुत डिवीज़न, उस रीजन में जो है बिहार ने भी बहुत सफ़र किया क्विट, मतलब बिहार का ये जो रीजन है तिरहुत डिवीज़न, इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया क्विट इंडिया मूवमेंट की जगह। और इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे कि हमारे डेमोन्स्ट्रेशंस, स्ट्राइक्स, इन सब चीज़ों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। काफ़ी स्ट्राइक्स देखने को मिली थी, डेमोन्स्ट्रेशंस मतलब रैलीज़ वगैरह निकाली गई थी, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स जो थे, जैसे MR सरकार, MP मोदी, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर। पोस्ट ऑफिस जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में और भी एक और इम्पॉर्टेंट जो अहम हिस्सा था इस मूवमेंट का, वही था कांग्रेस रेडियो ब्रॉडकास्ट। जो कांग्रेस रेडियो ब्रॉडकास्ट था ना, इसको उषा मेहता ने स्टार्ट किया था, और इनको हेल्प कर रहे थे नानका मोटवानी, जो कि मद्रास से थे। तो इसने रेडियो ने बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उस टाइम पे हम इंडियंस के लिए। एक आप कह सकते हैं इट वाज लाइक अ न्यू काइंड ऑफ growth that was used in क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड इट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड गांधी जी का जो उपवास था उससे उन्होंने कहा, जब तक तुम हम लोग को नहीं हमारी मांग पूरी करते, या जब तक मुझे जेल से नहीं बाहर निकालते, तब तक ये हम नहीं बंद करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट। आई होप इट्स क्लियर, एंड इफ इट इज़ देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल खान एम्बिशन रिसर्च। तब तक के लिए जय हिंद, एंड कमेंट कीजिए।